तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए क्लास 12th हिंदी। क्या हिंदी 50 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि 2026 एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न का आप सब बच्चे आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यही सब प्रश्न बोर्ड में आने का संभावना रहता है मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर फर्स्ट पर क्वेश्चन को समझिएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, ललित निबंध है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे शेर और शेरनी। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, ललित निबंध। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सब बच्चे आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगाते चलेंगे, और जितना भी आंसर कमेंट बॉक्स में लगाएंगे मेरे भाई और उतना भी याद होगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आत्मीयता लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न है। क्या जय कृष्ण मूर्ति कि इनमें से कौन सी रचना है? मेरे प्यारे साथियों चलिएगा सी बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलेंगे। क्या करेंगे? आंसर लगाते चलेंगे, तभी तो याद होगा मेरे भाई। तो चलिएगा सभी बच्चे आप राइट आंसर लगा देंगे। क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगा देंगे। लॉर्ड बेटर किनके विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो चलिएगा जय कृष्ण मूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और इसका पिता का नाम क्या? जिद्दू कृष्ण मूर्ति मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर लगा देंगे, अमृतसर के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अभी जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप सब बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सब बच्चे फटाफट से राइट आंसर दिया, रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का राइट आंसर लगा देंगे। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा बच्चे फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर है 23 सितंबर 1908 लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे शेर और शेर ने। क्या दिनकर जी किस युग के कवि है? तो फटाफट से इसका राइट आंसर आना चाहिए। क्या लगा देंगे? तो भरतेंदु युग होगा। क्या दिनकर जी का भरतेंदु युग नहीं होगा, क्षयवत्तर युग नहीं होगा? देखिए क्या दिनकर जी कौन से युग की है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, क्षयवत्तर युग का। क्या है? क्षयवत्तर युग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। यही सब क्वेश्चन आने का संभावना रहते हैं। तो चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा क्या शुद्ध कविता की खोज क्या पूर्ण निर्वाह स्मृति की रेखाएं कविता के नए प्रतिमा पर? तो चलिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे, शुद्ध कविता की खोज मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर लगा देंगे शुद्ध कविता की खोज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और सभी बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा हम देखिए ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार भी पूछे जाने वाला प्रश्न। क्या है? ये सब बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है मेरे भाई? तो चलिएगा 1915 का, 1920 का, 1922 का, 1925 का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आ जाएगा 1915 का है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर सही बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण क्रांति किसका देन है? तो मेरे प्यारे बच्चों तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा दिया, संपूर्ण क्रांति किसका देन है? तो फटाफट से बच्चे का राइट आंसर लगा दिया। संपूर्ण क्रांति ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्या जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगा देंगे। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है मेरे प्यारे साथ? चलिए संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। क्या संपूर्ण क्रांति? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे शेर और शेर। क्या देखिए, जय प्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? क्या जय प्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा तो चलेगा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिताब दियारा मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, और ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाला है। चलिएगा यहाँ पर देखिए, संपूर्ण ग्रंथ की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975, 1976, 1977 में। तो इसका राइट आंसर क्या है जाएगा मेरे प्यारे बच्चा? पढ़िए, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या लगा देंगे? 1974 लगा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगा देंगे। बातचीत किस विद्या की रचना है मेरे प्यारे बच्चा? क्या आलोचना नहीं होगा, गीत भी नहीं होगा, शोध भी नहीं, क्या निबंध मेरे प्यारे बच्चा? क्या बातचीत क्या है? एक निबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। तो अब देखिए, रविंद्रन सुग्रो को 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है मेरे प्यारे बच्चा? बट चलिएगा, राइट आंसर लगाते हैं, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। पाल कृष्ण भट्ट लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 का फटाफट से बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो राइट आंसर लगा देंगे, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या देखिए, बाल कृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है मेरे प्यारे बच्चा? पढ़े हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। चलिए फटाफट से बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। सभी ने क्या रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगा देंगे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चा? पढ़ के अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सभी नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगा देंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन त्रिच अर्धनारीश्वर। यहाँ पे हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी मेरे प्यारे बच्चों। क्या चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा। जूठन क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। त्रिच उदय प्रकाश आ जाएगा। चलिएगा यहाँ पर अर्धनारीश्वर तो रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर का मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लगा देंगे? बेगूसराय। क्या बेगूसराय बिहार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और पूछेगा कौन सा लेखक बिहार से है? तो बिहार से है। तो रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्यारे शेर और शेर ने। चलिएगा यहाँ पर देखिए, 23 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लगा देंगे। अर्धनारीश्वर में किस गुण का स्मरण किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा, क्या नारी का? क्या नहीं? पुरुष का? नहीं। क्या नारी और पुरुष दोनों का किए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों? बट क्या नारी और पुरुष दोनों का? शंकर भगवान को पहचानते हैं क्या? आधा नारी का रूप है, आधा पार्वती का आधा शिव का रूप है, आधा पार्वती का रूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? क्या एक लेख और एक पत्र? क्या एक लेख और एक पत्र? तो मेरे प्यारे बच्चा बड़ी भगत सिंह लेते हैं। एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, 25 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो चलिएगा फटाफट से ये सब प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जितना भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा उसी को मेरे भाई ये सब प्रश्न याद रहने वाला है। जो कमेंट ही नहीं करेगा उसको याद क्या होगा? चलिएगा आप लाला लाजपत राय लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सबको मालूम कैसे चलेगा मेरे भाई, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? चलिएगा देखिए, अब 26 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया है?
चलिएगा स्वराज पार्टी का क्या, स्वतंत्र पार्टी का क्या, हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी पार्टी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपसे बच्चों के लिए रामबन क्लास लेकर आए हैं। तो चलिएगा हम देखिए 27 का आंसर लगा देंगे। क्या भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए हैं? मेरे भाई कितने उम्र के में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? ये तो 12 वर्ष के ही उम्र में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कितना बच्चा में ही क्रांतिकारी बन चुका था। तो कितना वर्ष में? 12 वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा आप तो 18 साल में भी क्या 18 वर्ष में भी नहीं बन पाते हैं। तो चलिएगा इसका राइट आंसर आप सब याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अब देखिए 28 का राइट आंसर आप बच्चे फटाफट से लगाने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह कांग्रेस क्या, देखिए कांग्रेस का महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। क्या मोह भंग, क्या एक दूसरे से बातचीत नहीं होती था मेरे प्यारे बच्चा बट क्या? तो चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर 1921 में हुआ था कांग्रेस का महात्मा गांधी से मोह भंग। तो राइट आंसर आप सब बच्चे याद रख लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनिया, वो बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। जो आप सब फ्री में क्या फ्री में जब पीडीएफ चाहते हैं तो आप सब क्लास को एंड तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या तक देखेंगे? एंड तक। चलिएगा ओस तथा निराश शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? ओस तथा निराश निबंध आएगा, कहानी, कविता, नाटक। तो इसका राइट आंसर लगा देंगे निबंध मेरे प्यारे शेर और शेरनी। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 30 का आंसर आपसे बच्चे कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? क्या जगदीश माथुर मूलतः क्या थे? ये निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, तो उपन्यासकार थे। तो ये नाटककार थे मेरे प्यारे शेर और शेरनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 31 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ओ निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृत पर लिखी गई है? बिहार के, ये मेरे भाई क्या सारण पर, त्योती पर, मिथिला पर नहीं, चंपारण पर लिखा गया है। तो चलिएगा जहां पर गांधी जी आए थे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 32 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई? जहाँ पर जंगल नहीं रहेगा वहां पे ऑब्वियसली बाढ़ है। क्या वहां क्या जंगलों को कटना है? क्या क्या है जंगलों को कटना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 33 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगाते चलेंगे। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के, तो उत्तर प्रदेश के हुए। तो माथुर जी कहाँ के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? उत्तर प्रदेश के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए लाजवाब प्रश्न है। चलिए देखिए पुंडलिक जी कौन थे मेरे प्यारे बच्चे के? मुखिया, शिक्षक, सचिव, राजनेता। तो चलिएगा क्या पुंडलिक जी कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? शिक्षक क्या थे? एक शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 का आंसर लगाते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का रचित है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो चलिए फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या लगा देंगे? दीपक आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और फटाफट से क्लास को भी करते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिला है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा क्या जगह विद्यावार्दी मिला? क्या मिला है? विद्यावार्दी। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 37 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। माथुर जी पहुंचने पर कौन मिले थे? क्या भितरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? गांधी जी मिले थे, गांधी जी मिले थे, गोखले जी, मंडलिक जी मिले थे, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मंडलिक जी मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। 38 का राइट आंसर लगा देंगे। मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है? क्या मोहन राकेश की किस एकांकी शीर्षक है? तो सिपाही की माँ। क्या सिपाही की माँ मोहन राकेश? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। जूठन। जूठन कौन हो जाएगा मेरे भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो चलिए शिक्षा, तो जय कृष्ण मूर्ति जी मेरे भाई। रोज अज्ञा जी आ जाएगा। तो चलिएगा सभी को याद ही करते चलेंगे मेरे भाई। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपा रहता है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 39 का आंसर आपसे बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। सिपाही की माँ कौन है मेरे भाई? क्या चलिएगा बिसनदेई कौन है? बिसनदेई। तो ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चे पर 14 का राइट आंसर
फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? क्या सिपाही के माँ एकांकी चैप्टर में कुंती कौन है? कुंती बिस्नी का प्रोसन है मेरे प्यारे बच्चा। बट कौन है? प्रोसन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रख लेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। और अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब, और आप सब बच्चे से एक अनुरोध है, क्लास को जरूर ही लाइक करके जाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 41 का राइट आंसर आप सब बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। सिपाही की माँ किस एकांकी से लिया गया है? तो चलिएगा क्या ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 का राइट आंसर लगा देंगे। मुन्नी और मानक के माँ का नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, मुन्नी और मानक के माँ का नाम क्या है? तो राइट आंसर लगा देंगे बिस्नी है मेरे प्यारे शेर और शेरनियां। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। चलिए हम देखिएगा 43 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। सिपाही की माँ एकांकी में के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लाहौर में नहीं, जापान में नहीं, क्या बर्मा में हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सब बच्चे याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलेगा हम 44 का आंसर लगा देंगे। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन चला था? मौर्य वंश का, चालुक्य वंश का, गुप्त वंश का, कोणार्क वंश का चला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा हम देखिएगा 45 का आंसर आप सब बच्चों कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तारित किया है? तो नील की खेती का विस्तारित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही सब एग्जाम में रहने वाला है और ये 2026 के लिए है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे 46 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण है। नामवर सिंह की कौन सी रचना? क्या नामवर सिंह, क्या अर्धनारीश्वर? तो ये रामधारी सिंह दिनकर कहा जाएगा। क्या ओ सदा नीरा? तो जगदीश चंद्र माथुर कहा जाएगा मेरे भाई। प्रगीत और समाज, क्या प्रगीत त्रिज चलेगा। चलिए त्रिज। उदय प्रकाश का जगह बंकी कौन बचा? क्या बंकी बचा प्रगीत और समाज। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी है क्या नामवर सिंह का। तो चलिए यहाँ पर देखिए 47 का आंसर लगा देंगे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे मेरे भाई? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाप्रसाद द्विवेदी जी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगा देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 का राइट आंसर लगा देंगे। नामवर सिंह ने बी ए, क्या बी ए और एम ए, क्या बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है मेरे प्यारे बच्चा बड़ी? तो चलिएगा BHU से, क्या कहाँ से, क्या BHU से किए हैं। तो चलिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेरे भाई आप सब बच्चे जरूर एकदम सपोर्ट कर देंगे। प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रबंध काव्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और एजुकेशन संग्रह को आप सब बच्चे प्लीज मेरे भाई आप सब बच्चे सपोर्ट कर देंगे। तो चलिएगा आज के लिए अंतिम प्रश्न आने वाला है। तो 50 क्वेश्चन का आप सब बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। चलिए दुनिया को हाथ की तरह गर्म, क्या गर्म और सुंदर होना चाहिए, किस कविता की आंसर मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी? तो चलिए क्या यह हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे जब PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा? 76 67 46 0 433। और आप सब बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले ज्वाइनिंग हो जाएंगे।